हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फ्रिज में क्लास 2 साइंस इन एवरी लाइफ। फ्रॉम ऑफ वाटर। फ्रॉम यानी वाटर का रूप। वाटर का रूप होता है, पानी का 3 रूप होता है। तो वाटर एग्जिस्ट 3 फ्रॉम। यह 3 रूप में पानी हमको कितना रूप में प्राप्त होता है? 3 रूप में। पहला सॉलिड, बर्फ के रूप में। दूसरा लिक्विड, द्रव के रूप में। लिक्विड में क्या हो गया? द्रव। और तीसरा गैस के रूप में। जब इसको हम गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में निकल जाता है, तो गैस बन जाता है। आगे कह रहा है कि आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अभी बता दिए कि बर्फ जो है वाटर का सॉलिड रूप है। आइस इज हार्ड। आइस क्या होता है? कड़ा होता है। इट हैज़ द डिफिनिट शेप। इसका एक निश्चित आकार होता है। यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। आप इसको हाथ में पकड़ सकते हैं। द वाटर वी यूज इन आवर होम इट इज़ द लिक्विड फ्रॉम ऑफ। हम लोग जो घर में वाटर यूज इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड फ्रॉम में इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ नो शेप। इसका कोई आकार नहीं है। जिसे बर्तन में रखिएगा उसी आकार का, लोटा में रखिएगा लोटा के आकार, बाल्टी में रखिएगा बाल्टी का आकार, है कि नहीं? गिलास में लीजिएगा गिलास का आकार। यानी वाटर का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, वाटर का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई, तो इसीलिए लिक्विड है। आगे है वेन, जब वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इट चेंज इनटू स्टीम एंड द वाटर वेपर। तो ये क्या करता है? वाष्प और जलवाष्प में क्या होता है? बदल जाता है। स्टीम और वाटर वेपर इज द गैसेज फ्रॉम द वाटर। वाटर इट हैज नो शेप। इसका कोई आकार नहीं होता। हवा का कोई आकार है? ये कब होता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तब वाटर में बदल जाता है। अब यहाँ फ्रॉम दे रहा है वाटर चेंज इन द। देखिए पहले ही क्या है? आइस, परथल के। इसको अगर गर्म करेंगे, हीट किए तो पानी बन गया, और पानी को अगर ठंडा किए तो फिर बर्फ बन गया। यानी ये क्या हो गया? इसका इस फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज यानी भौतिक अवस्था बदल रहा है इसका। आगे है फिर वाटर को गर्म किए तो वाष्प निकल गया, और वाष्प को ठंडा किए तो पानी फिर हो गया। जलवाष्प देखते हैं कि अब खाना वाना बनता है, चावल चढ़ता है ऊपर, अब वाष्प निकलते रहता है। अगर हम वहाँ कोई बर्तन रख देते हैं तो फिर उठाएंगे तो उसमें से टप टप पानी निकलने लगता है। यानी वाष्प फिर ठंडा होकर क्या हो जाता है? पानी के रूप में बदल जाता है। कह रहा वेन वी हीट आइस चेंज इनटू वाटर। कह रहा है कि अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो वाटर हो जाएगा, और वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस हो जाएगा। इसी तरह फिर वाटर को हम और गर्म करेंगे तो स्टीम हो जाएगा। इस तरह से वो एक दूसरा माने तीनों रूप में बदलते रहता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखेंगे एक्टिविटी। कुछ है एक्टिविटी, जैसे देखिए यहाँ एक्टिविटी 1। इसमें क्या है? वाटर चेंज इनटू आइस। ये फ्रिज में रख दिया गया, आप रख देते हैं, उसमें खंदा बना होता है छोटा छोटा, तो आइस बर्फ में बदल गया। फिर यहाँ देखिए आइस को हम लोग क्या किए? इनटू द लिक्विड। अब इसको बाहर निकाल दिए गर्मी में, फ्रिज से बाहर कर दिए तो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है, पानी में बदलने लगता है। फिर जब हम इसको केतली में करके चाय मैंने गर्म करते हैं तो यहाँ वाष्प के रूप में निकल के वाटर ड्रॉप बन जाता है। फिर यहाँ वाष्प के आगे हम कोई बर्तन लगा देते हैं तो यहाँ पानी के रूप में फिर टपक रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? एक जल चक्र बना लिया, वाटर सर्कल बना लिया कि बर्फ़ बना, पानी बना, गैस बना, फिर पानी बना, फिर बर्फ़ जमाइएगा तो फिर, तो एक तरह से क्या हो गया? वाटर सर्कल हो। समझ में आया? आगे देखिए, आगे आपका है कह रहा है रिमेंबर कुछ करना है। जैसे चेंज इन कह रहा है कि इवोपरेशन, जल वाष्प क्या है ना? ये इसका हिंदी होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या है? तो जब हम वाटर को गर्म करते हैं और वाटर वेपर या स्टीम में बदल जाता है तो हम उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहते हैं। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है? पेड़ पौधा कट रहा है, यहाँ बर्फ गिर रहा है। अब चेंज ऑफ द वाटर वेपर स्टीम इन द कोल्ड कंडेंसेशन।
कह रहा है कि पिक्चर में देख रहे हैं कि बर्फ़ के बर्फ जम गया इस पर। वेट शर्ट, ड्राई पैजामा, ये गीला है और फिर थोड़ा देर के बाद ये हवा में रख दिए, धूप में रख दिए तो ये सूख गया। ये वेट माने गीला हो गया था और यहाँ पर क्या हो गया, सूख गया। पानी जलवाष्प के रूप में निकलकर वापस चल गया। आगे है वाटर सर्कल। अभी बताया वाटर सर्कल क्या होता है। बर्फ़ बना, बर्फ़ क्या हो गया, ये पिघला, पिघल के फिर नदी में आया, नदी में सूर्य के किरण से फिर जलवाष्प के रूप में बादल बन गया और फिर जाकर यहाँ वर्षा किया। यही एक क्रिया, जैसे हम लोग का जीवन चक्र क्या होता है, कोई जन्म लिया, सियान हुआ, धीरे धीरे बुजुर्ग हुआ, फिर डेथ कर गया, फिर बच्चा है कि नहीं, तो ये जीवन चक्र हो गया। यानी जन्म से मरने तक का जो अवस्था वो जीवन चक्र। तो उसी तरह यहाँ बारिश होने से लेकर फिर बादल बनने तक के क्रिया, फिर बारिश बनना, ये सब क्या है, जल चक्र। वाटर सर्कल माने इसका क्या हो गया, जल चक्र। क्या हो गया, जल चक्र। तो समझ में आया होगा। आगे हम लोग कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है। वाटर आर द थ्री फ्रॉम वाट, तो यहाँ लिख देना है लिक्विड, सॉलिड, है कि नहीं, गैसेज, और तीनों का रूप लिखना है। तो आइस सॉलिड के रूप में है। तो इस तरह से कल हम लोग